अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.5 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 तीनों पार्ट्स करवाऊंगी। वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आएगी। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो इससे पहले मैं चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। यहाँ चैप्टर 3.4 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो इससे रिलेटेड जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्वेश्चन को। अब यहाँ पे इसका आंसर निकालना है, ये कंडीशन दी गई है। तो ये जो वैल्यू गिवन है ना, इसको हमने सोल्व करना है। यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ए किसके इक्वल है 10BC डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। एक और चीज़ मैं स्टार्ट में बता दूं कि हमने कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम इसके बाकी क्वेश्चंस में यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में भी ए ओवर बी हो तो इसका क्या मतलब होता है कि ए प्लस बी और इसी बी को ए में से माइनस करें, इसको कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम कहते हैं। अब यहाँ पे हमें a प्लस 5b और a माइनस 5b बनाना है। तो a के नीचे 5b होगा, फिर हम उस पर जब थ्योरम अप्लाई करेंगे तो a प्लस 5b a माइनस 5b बन जाएगा। 5b बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 10 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 5। बी सी इसी तरह लिख लेंगे b प्लस सी। इसको बल्कि नाम दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि इसी से हमने सारे आंसर निकालने हैं। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम में पहले इसको बनाएंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो a ओवर 5b को इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। बाकी 5b जब इधर आया तो ऊपर अब 2c रह गया, नीचे b प्लस सी रह गया। तो ये फॉर्म बना लिया एक हमने। मैं इसके साथ ही दूसरी बना लेती हूँ यहाँ पे। a प्लस 5c a माइनस 5c, मतलब हमें a ओवर 5c चाहिए, तभी उस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करके ये फॉर्म बनेगी। तो हम a ओवर अब 5c 5 और c को जब इधर ले आएंगे 5c, तो बाकी क्या रह जाएगा 2b रह जाएगा। 2b डिवाइडेड बाय b प्लस सी। अब इन दोनों पे अप्लाई कर देंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, दोनों साइड्स पे दोनों का आंसर ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो इस फंक्शन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो इस थ्योरम को अब दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे 1 बाय 1। तो पहले इस साइड पे अप्लाई करते हैं, a प्लस 5b डिवाइडेड बाय a माइनस 5b। इधर भी अप्लाई करेंगे तो 2c के अंदर b प्लस सी ऐड भी कर देंगे और 2c माइनस, वैसे तो प्लस है बाहर माइनस है तो माइनस सी आ जाएगा। ये इस साइड पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई हो गया। अब इस पे अप्लाई करते हैं साथ ही। तो a प्लस 5c a माइनस 5c, तो 2b प्लस बी प्लस सी आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2b माइनस बी प्लस सी था, बाहर माइनस है तो अंदर सी भी माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। तो इस साइड पे तो a प्लस 5b a माइनस 5b इसी तरह रहेगा। यहाँ पे ये 2c और c है, ऐड कर देंगे तो 3c हो जाएगा प्लस b। 2c माइनस c करेंगे तो c हो जाएगा और माइनस b। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब इस साइड पे a प्लस 5c a माइनस 5c a माइनस 5c इसी तरह रहेगा। 2b प्लस b 3b आ जाएगा प्लस c। 2b में से b निकालेंगे b माइनस c, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अगर हम क्वेश्चन में देखें कि वैल्यू किसकी पूछी गई है तो वो टर्म क्या है, ये है a प्लस 5b a माइनस 5b a प्लस 5c a माइनस 5c। तो दोनों की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में सॉरी 2 और 3 में निकाल लिया। दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को अब ऐड कर देंगे, एडिंग 2 एंड 3, एडिंग 2 एंड 3, दोनों इक्वेशंस को 2 और 3 को ऐड कर देंगे। तो a प्लस 5b a माइनस 5b इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बल्कि प्लस, पहले इसके अंदर ये प्लस करेंगे a प्लस 5c a माइनस 5c। अब इनकी ये दूसरी राइट, ये लेफ्ट साइडेड ऐड कर दी, अब दोनों की राइट साइड्स को भी ऐड कर देंगे। तो 3c प्लस b डिवाइडेड बाय c माइनस b प्लस 3b प्लस c b माइनस c। एलसीएम लेंगे, ये c माइनस b है, ये b माइनस c है। दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से या इसमें से दोनों में से किसी एक में से माइनस को कॉमन ले लेंगे।
तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रही हूँ, तो सी को प्लस का हो जाएगा, बी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस सी प्लस बी ही बनता है। दोनों को सेम बनाया है एलसीएम लेने के लिए, तो सी माइनस बी आ जाएगा, ये वाला माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3c प्लस बी और प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे 3b प्लस सी है, तो माइनस को अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3c प्लस बी माइनस 3b माइनस सी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय c माइनस बी। तो 3c में से c माइनस करेंगे तो जवाब 2c आ जाएगा, b माइनस 3b करेंगे तो माइनस 2b आ जाएगा, डिवाइडेड बाय c माइनस बी। दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो कॉमन आ जाएगा 2, अंदर c माइनस बी, नीचे c माइनस बी है, ये से कैंसल आउट, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू थी इन दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आ गया, 2 इसका आंसर आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस वैल्यू से हमने पहले y इस पे कंपोनेंडो थ्योरम लगाना है, ये वैल्यू बनानी है और ये बनानी है, तो सेम पहले वाले पार्ट की तरह इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। y क्या गिवन है, 4√14 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √2। तो कंपोनेंडो थ्योरम में y के नीचे हमें यहाँ 2√7 चाहिए, पहले ये वाली फॉर्म बनाते हैं फिर ये बनाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 और इस 14 को 2 7 जार 14 लिख सकते हैं। यहाँ पे √7 प्लस √2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि कंपोनेंडो थ्योरम और डिविडेंडो थ्योरम क्या होता है, a ओवर b हो तो a प्लस बी a माइनस बी इस तरीके से लिखते हैं। तो y ओवर 2√7 y माइनस 2√7, तो y के नीचे अब 2 और √7 पहले बनाना है, फिर ये फॉर्म भी देखेंगे। तो पहले इसको बनाते हैं, y ओवर 2√7, तो यहाँ से एक 2 ले लेते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर से सिर्फ 7 स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो अब हमने देखना है कि बाकी वैल्यू यहाँ पे क्या रह गई, एक तो यहाँ पे बाय 2 रह गया और अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 2 रह गया। तो इस पे हमने कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है, एक ये फॉर्म। और यहाँ पे जब दूसरी साइड ये वाली हमने बनानी है ना, इसके लिए हमें y ओवर 2√2 चाहिए इस पे थ्योरम अप्लाई करने के लिए। तो y ओवर 2√2, तो यहाँ से हम एक 2 ले लेंगे, यानी कि हम इसमें से एक 2 ले लेते हैं, अब मैंने रेड से इसको लिख दिया है, और हमें साथ √2 चाहिए, तो यहाँ से हम अब ये वाला √2 ले लेते हैं, यहाँ से √2 ले लेंगे, तो y ओवर 2 इस साइड पे आ गया। अब बाकी यहाँ पे इक्वल में अब क्या रह गया, एक तो 2 रह गया और एक ये √7 रह गया, डिवाइडेड बाय √7 प्लस √2। अब हमने दोनों साइड्स पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करके ये दो इक्वेशंस बनानी है, इन दोनों को माइनस, अब इनके दरमियान माइनस है, माइनस करेंगे तो हमारा इस वैल्यू का आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस पे मैंने यहाँ पे ये लाइन लिख ली है, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे भी अप्लाई करेंगे, इस साइड पे भी, पहले इस साइड पे अप्लाई करते हैं, तो y प्लस 2√7 हो जाएगा और y माइनस 2√7 हो जाएगा। इस साइड पे अप्लाई करेंगे, 2√2 के अंदर ये वैल्यू ऊपर ऐड कर देंगे, √7 प्लस √2, और नीचे 2√2 के अंदर ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, तो बाय माइनस यहाँ पे अंदर अब साइन चेंज हो जाएंगे और माइनस √2 आ जाएगा। अब इस साइड पे भी कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, इसको भी आगे सिंप्लीफाई करना है, इस पे पहले अप्लाई कर लेते हैं, फिर दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। y ओवर 2√2 y माइनस 2√2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अगर इस पे अप्लाई करें तो ये 2√7, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, √7 प्लस √2 ऐड हो जाएगी, यहाँ पे 2√7, अब माइनस आएगा दरमियान में, माइनस √7 और माइनस √2 आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसकी दूसरी साइड है। तो अब यहाँ पे ये √2 और ये √2 वाली वैल्यू ऐड करेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस √7 ही रहेगा, ये √2 ये √2, 2 में से एक √2 निकाल देंगे तो बाकी एक √2 रह जाएगा और माइनस √7 आ जाएगा। और यहाँ पे ये साइड तो चेंज नहीं होगी, इसको सेम एज इट इज़ बिल्कुल इसी तरह लिख लेंगे। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब इस साइड पे ये वाली साइड, इसकी जो लेफ्ट साइड है ये वाली, y प्लस 2√2 y माइनस 2√2, ये वाली तो एज इट इज़। अब इसमें देखते हैं दो वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये 7 है, ये √7, 2 और 1, तो ये 3√7 हो जाएगा प्लस √2 हो जाएगा। यहाँ पे ये √7 ये √7 है, तो 2 में से जब एक √7 निकालेंगे तो √7 माइनस √2 आ जाएगा।
तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो अब जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू जिसकी फाइंड करनी थी वो ये टर्म थी, हमने इसका आंसर भी निकाल लिया, इसका भी। अब दोनों के दरमियान क्या है, माइनस, तो इन दोनों इक्वेशंस को 2 और 3 को माइनस कर देंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड 3 दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट है, गिवन था कि वैल्यू इसकी फाइंड करें। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है y/2√7 y-2√7 माइनस, फिर ये वाली वैल्यू है, पहले ये है फिर √2 वाली है, y+2√2 y-2√2। अब इन दोनों की वैल्यूज को भी लिख के माइनस कर देंगे। पहले ये लिख लेते हैं 3√2 प्लस √7 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √7। अब दरमियान में माइनस, क्योंकि दोनों को माइनस करना था, क्वेश्चन के अंदर माइनस है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3√7 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √2। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे, पहले दोनों सेम बनाएंगे, ये √2 -7 है, ये 7 - 2 है, तो 2 - 7 बना लेते हैं, या इसमें से माइनस या इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो मैं इस सेकंड टर्म में से कॉमन ले रही हूँ, यानी कि √2 -7 इसको बना लेते हैं, -3 √7 यहाँ पे +2 था। अब इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो √2 प्लस का हो जाएगा और √7 माइनस का हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा √2 माइनस √7, दोनों में सेम था, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस √7 आ जाएगा, और इसमें अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 और +2 ही रहेगा, और यहाँ पे 2 नहीं था, √2 था, √2 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 3 में जब ये ऐड करेंगे तो ये 4 √2, √7 ये 3 है, और 3 में जब एक ऐड करेंगे तो ये 4 √7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो इसके बाद ये √2 माइनस √7। तो नेक्स्ट स्टेप में दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं, अंदर √2 प्लस √7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय √2 माइनस √7। तो ये इसका आंसर होगा, किसका आंसर होगा इस वैल्यू का, y+2 √7 y-2 √7, दरमियान में माइनस था, y+2 √2 y-2 √2। इसका आंसर हमने फाइंड करना था और इसका आंसर ये आ गया है, ये इसका आंसर होगा। जो इसके बाद पार्ट नंबर 3 है, अब इसका आंसर फाइंड करना है, a+3x a -3x a +2y a -2y का। अगर a ये हो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के लिए एक दफ़ा में a के नीचे 3x चाहिए, एक दफ़ा में 2y चाहिए, दोनों की वैल्यूज़ निकाल के फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से पहले वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, a/3x, ताकि कंपोनेंडो थ्योरम अप्लाई करें तो ये फॉर्म बने। तो यहाँ से जब 3x इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई था डिवाइड, यहाँ पे सिर्फ 2y रह जाएगा, 2y/x + y, एक तो इसकी ये इक्वेशन बन गई। दूसरी, अब ये फॉर्म बनाने के लिए a के नीचे 2y चाहिए, तो 2y को, अब 2 और y को इधर ले आएंगे, अब ऊपर क्या रह जाएगा, 2y मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड, ऊपर सिर्फ 3x रह गया, और यहाँ पे x + y। अब इन दोनों साइड्स पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम, तो a/3x आ जाएगा, a - 3x आ जाएगा। सेम इस साइड पे 2y, इसके नीचे अब ये वैल्यू है, इसके अंदर ऐड कर देंगे, और यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे, माइनस आएगा तो साइन चेंज होंगे, यहाँ पे -y आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a+3x a -3x, तो एज इट इज़ रहेगा, 2y में y ऐड करेंगे 3y + x आ जाएगा, 2y - y करेंगे तो y - x आ जाएगा। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, बेशक इसको यहाँ पे 1 का नाम दे दें, इसको इस वजह से 2 का नाम दे दिया। तो इस साइड पे अब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो ये a + 2y हो जाएगा, और a - 2y इस साइड पे अप्लाई करेंगे तो 3x + x + y आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3x, यहाँ पे अब -x और -y आ जाएगा। ये वाली वैल्यू माइनस था बाहर, इस वजह से माइनस हो गई है। तो अब ये वाली साइड तो चेंज नहीं होगी, इसकी लेफ्ट साइड ये इसी तरह रहेगी। 3x में 4x ऐड करें, x ऐड करेंगे 4x आ जाएगा +y, 3x में से x माइनस करेंगे 2x, और साथ -y आ जाएगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो ये है। अब इसका आंसर भी हमने निकाल लिया है, इस वैल्यू का इसका आंसर निकाल लिया है इक्वेशन नंबर 2, इसका आंसर इक्वेशन नंबर 3 में। दोनों को क्या करना है, ऐड, ताकि हम इसका आंसर फाइंड कर सकें। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, a+3x a -3x, इसमें ऐड कर देंगे a+2y और a -2y, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3y + x डिवाइडेड बाय y - x प्लस, ये ऐड करेंगे 4x + y और 2x - y।
अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा y माइनस एक्स और 2x माइनस वाई। अब इस साइड पे अगर देखें तो y माइनस एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3y प्लस एक्स के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो 2x माइनस वाई होगी, प्लस यहाँ पे 4x प्लस वाई ऊपर था, एलसीएम में जब ये कट जाएगा तो ऊपर y माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसको आगे मजीद मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3y को दोनों के साथ अंदर फिर x को, 3 2 ज़ार 6yx आ जाएगा, 3y को जब y से करेंगे माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई, इसी तरह 4x को दोनों के साथ फिर प्लस y को दोनों के साथ, तो ये 4xy माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई या वाई एक्स लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख लेते हैं। नीचे वाली वैल्यू को इसी तरह लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें तब भी ठीक है, बट इसी तरह रहने दें तब भी ठीक है। ऊपर अब इसको मल्टीप्लाई कर लेती है, 6yx ये 4yx, 6 और 4 10, 10 और ये एक्स वाई और ये एक्स वाई माइनस 2xy, 10 माइनस 2 करेंगे तो प्लस 8xy आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू अगर देखें तो ये एक्स स्क्वायर है 2 माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है और इसके अलावा ये वाई स्क्वायर है तो ये माइनस 2y स्क्वायर, क्योंकि y माइनस 3y था तो ये आ गया। अब नीचे इस वैल्यू को एज इट इज़ ही लिख लेंगे। अब इसमें से देखते हैं कि कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो इसमें से कॉमन 2 ले सकते हैं, 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, 2 कॉमन आया, एक्स स्क्वायर रह गया, 2 कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर रह गया। यहाँ पे y माइनस एक्स और 2x माइनस वाई। एक और काम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा और ये 4xy माइनस का हो जाएगा, बाहर इधर माइनस 7 आ जाएगा। कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट मैंने जस्ट +2 ही कॉमन लिया है तो ये इसका आंसर आ जाएगा।